महंगाई को लेकर भैया हम मीडिया वाले जानना चाहेंगे। प्रदेश में महंगाई चरम सीमा पे है। डीजल 100 रुपये के पार हो चुका है, सरसों का तेल 200 रुपये के पार हो चुका है। सरकार इस ओर कोई कदम नहीं उठा रही है। मैं तो उस दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ जिस दिन शिवराज सिंह जी अपनी पुरानी साइकिल में वापस वल्लभ भवन की ओर कूच करें। कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय 2 रुपये लीटर बढ़ गया था तो पूरी कैबिनेट के साथ साइकिल में सवार हुए थे। आज जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल का भाव घटा है उस समय की तुलना पर, और वैट की वजह से और टैक्स की वजह से इतना रेट हो गया, लेकिन न मोदी जी को न प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को कान में जू नहीं रही। और जनता भी आजकल मेरे ख्याल से उतना चिंता नहीं कर रही है, नहीं तो इतने में तो बवाल हो जाना चाहिए। ये लगता नहीं कि बीजेपी में बैठकों का दौर चल रहा है, वो चुनावी मोड़ पे हैं, फिर चुनाव की तैयारी में जुटे हैं। नगर पालिका चुनाव होना बाकी है, पंचायत का बाकी है। बीजेपी के नेतागण सिर्फ एक चीज पर जुटे रहते हैं और वो है चुनाव के लिए। अभी से 5 राज्यों के चुनाव की तैयारी होने लगी। प्रदेश में नगरीय निकाय और ग्राम पंचायतों के चुनाव की तैयारी शुरू हो गई, लेकिन आम आदमी की बदहाली पर एक भी चर्चा का दौर नहीं होता। ये सोचने का विषय है। भैया इस ज़िले में बीजेपी जब सत्ता में आई थी उसके पूर्व उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री दाऊ साहब के कार्यों को लेकर काफ़ी टीका टिप्पणी करते थे कि कुछ नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ। रेल परियोजना 2021 में ज़िले में बननी थी, आज तक नहीं बन पाई। सीधी सिंगरौली सड़क अपने हाल को रो रही है। क्या कहना चाहेंगे? क्या ज़िले की जनता मैं क्या कहूँ, जिले की जनता को खुद सोचना चाहिए कि सिर्फ आश्वासन और घोषणाओं से ही पेट भरता हो तो ठीक है, और जो हालत है तो किसी से छुपी है नहीं, कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। चाहे विकास का कोई से भी मापदंड ले लिया जाए, यदि कहीं पर भी तरक्की हुई हो तो बताएं। भैया भाजपा के शासनकाल में जीवनदायिनी सूखा नदी का अस्तित्व पूरी तरह से खत्म हो चुका है। 90% भूमि पे अतिक्रमणकारियों के द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया, उसके बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। देखिए, अतिक्रमण की जहाँ तक बात है, ये इनका विशेषाधिकार है। आप यदि सर्वे करेंगे तो अनेक तालाबों में अतिक्रमण हो रहा है और संरक्षण भारतीय जनता पार्टी के नेता दे रहे हैं। यदि किसी अधिकारी के पास कोई आम आदमी जाता भी है कि हमारे गांव के तालाब में अतिक्रमण हो रहा है या सूखा नदी का अतिक्रमण, तो साफ उत्तर देते हैं कि सत्ता पक्ष का दबाव है। मैं बहुत साल से राजनीति में हूँ, इस तरह की हालत देखने को मुझे पहले कभी नहीं। तो ये लगता है कि प्रशासन को दबाव में, सत्ता पक्ष के दबाव में रह के काम करना चाहिए। किसी भी समय पर किसी अधिकारी को सत्ता पक्ष के दबाव में अपना काम नहीं करना चाहिए। लेकिन सत्ता के समय उनकी सुनवाई ज़्यादा हो सकती है, लेकिन जब आम आदमी की बात हो तो उसका भी कुछ ये रहे, उम्मीद रहे, विश्वास हो कि हमारी भी कहीं सुनवाई हो सकेगी। यदि ये हट गया और उम्मीद ख़त्म हो गई तो अराजकता का रूप धारण होता है। भैया कोरोना के टीकों को लेकर पहले बीजेपी ने टीकोत्सव मनाया, अब महा टीकाकरण अभियान चलाए, वो भी टाँट फिर से दिख रहा है। टीकाकरण होते ही बीच में ही ख़त्म हो जाते हैं। अभी टीकाकरण अभियान जो चला था 29 तारीख तक के लिए, वो भी पूरा नहीं हुआ। 2 दिन के लिए फिर से अब बंद है टीकाकरण। क्या कहना चाहेंगे? क्या सरकार टीकाकरण का लॉलीपॉप दिखा रही है लोगों को? कोरोना समाप्त हो चुका, कोरोना से हम जीत चुके हैं
याद करो, आप अपने वरांडे में खड़े होके, छत पे खड़े होके ताली पीटी होगी। जब वैक्सीनेशन का सही समय शुरू करने का था तब तो आप वाहवाही लूट रहे थे, विदेश में वैक्सीन भेज रहे थे। जब हाहाकार मचा, लाखों लोगों की जान गई, तब वैक्सीनेशन का सही रूप मोदी जी ने दिया। लेकिन जब वैक्सीन ही नहीं है तो आप कौन सा अभियान चालू कर रहे हैं? जनता को स्पष्ट करिए कि हम इतने दिन में इतने उम्र वालों को वैक्सीनेशन कर पाएंगे। जो अभी तक आंकड़े समझ में आते हैं